आपको ये तो पता चल चुका होगा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा एग्ज़ाम जो है ये कब कंडक्ट होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग ही हम चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस वगैरह क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आपके व्हाट्सएप पर ये देखने को मिल रहे हैं कि सर सिलेबस क्या रहेगा और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जब दोस्तों रिक्रूटमेंट जो है ये डिक्लेयर की गई थी कि हाँ इसकी रिक्रूटमेंट जो है हमें अब देखने को मिलेगी, तो उस टाइम एचपीएसएससी हमीरपुर कमीशन जो है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस हमें देखने को मिलता था। तो 85 मार्क्स, ठीक है, 15 मार्क्स इवैल्यूएशन के लिए छोड़े गए थे और 2 घंटे आपको मिलते हैं। 85 मार्क्स जो हैं ये ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन का आपको 1 अंक मिलेगा, इसमें एक क्वेश्चन का, एक प्रश्न का आधा अंक आपको मिलेगा, यानी कि 170 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तरफ से देखने को नहीं मिला है कि पैटर्न जो है चेंज होगा एंड सो ऑन। तो अभी तक आपको 170 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। तो आगे हम देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे और किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हमने कोर्सेज वगैरह इसके लिए लॉन्च कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्लर्क एग्ज़ाम हो, पियन का एग्ज़ाम हो, चौकीदार का हो, फ्रेशर का हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली मैसेज करना है और जो भी एग्ज़ाम आपका है जिसके लिए आपने फॉर्म फिलअप किया था उसके रिगार्डिंग मैसेज करना। टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को डिटेल्ड, ठीक है, अच्छे से। दोस्तों 170 क्वेश्चंस में से कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि सपोज करो आप एचपीएसएससी यानी कि हमीरपुर कमीशन के एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें बिल्कुल भी ये क्लियर नहीं होता है कि किस सब्जेक्ट के कितने एग्ज़ाम्स कितने क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर इन्होंने किया हुआ है। जनरल इंग्लिश जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आएंगे, सामान्य हिंदी जो है इसके 20 प्रश्न आएंगे और लॉजिकल रीजनिंग जो है 15 क्वेश्चंस आएंगे, एवरीडे साइंस 20 क्वेश्चंस आएंगे। एचपी जनरल नॉलेज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीढ़ की हड्डी है इस एग्ज़ाम की। दोस्तों एचपी जीके के लिए वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल कोर्स सब कुछ अवेलेबल है। सिर्फ एचपी जीके ही आप करना चाहो तो एक बार मैसेज जरूर कर लेना, व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। जनरल नॉलेज इंडिया का, वर्ल्ड का 50 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट की वेटेज है तो वो जनरल नॉलेज इंडिया का और वर्ल्ड का। करंट अफेयर्स आपको पिछले 6 महीने के पढ़ के जाने हैं। अगर 6 महीने के आपने कवर कर लिए हैं अच्छे से तो 1 साल के भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप हाई लेवल एग्जाम्स की भी तैयारी हो सकता है कर रहे हों तो उसके काम भी आपके ये करंट अफेयर्स आ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स जो हैं 15 क्वेश्चंस आएंगे, तो अकॉर्डिंगली आप अच्छे से देखना और ज़्यादा प्रेफर करिए आप करंट अफेयर्स जो हैं जीके टुडे के। जीके टुडे के करंट अफेयर्स जो हैं ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अब देखिए एक और नई चीज़ इसमें है, अगर 50% जो है आप गेन करते हैं 85 में से तभी आप पास होंगे इस एग्ज़ाम में। सपोज करो कि 1000 बच्चा इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है और किसी के भी मार्क्स जो हैं 50% से ऊपर नहीं है तो सारे के सारे फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पास होने के लिए आपको मिनिमम 50% चाहिए, तो ये भी अच्छे से देखो। जैसे आपका रिटन क्लियर होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और इसके बारे में आपको सब कुछ पता है, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स हुए हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के रिसेंटली, तो आपको पता है सब कुछ कि टाइपिंग का क्या हिसाब रहता है एंड सो ऑन। अब डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो सेक्शंस हमने डिस्कस किए, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको जनरल इंग्लिश बताऊं, जनरल हिंदी, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं। देखिए दोस्तों हम एक वेबसाइट के ऊपर हैं, इसका नाम है examveda.com। इसमें जो इंग्लिश है सारी की सारी इंग्लिश हर एग्ज़ाम में यहीं से आ रही, कॉपी पेस्ट हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स के मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट जो है इसके जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं इनको एक बार ज़रूर पढ़ के जाओ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा कुछ भी, सिर्फ एमसीक्यूज़ होंगे, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो या डिटेक्ट एरर्स के रूप में हो। तो इसको अच्छे से फॉलो करो इस वेबसाइट को, यहाँ से कॉपी पेस्ट होते हैं क्वेश्चंस। तो इंग्लिश जो है यहाँ से कवर होगी आपकी, बाकी हिंदी जो है यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे हिंदी वर्णमाला जो है, जो बेसिक्स हैं बिल्कुल। जैसे मैं सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ, स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं, ऐसे क्वेश्चंस। शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, अगर मैं इनको डिटेल में देखूं तो आगे और ज़्यादा टॉपिक्स बनते हैं, जैसे कि जो आप पढ़ते हैं वाच्य, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य एंड सो ऑन।
उसके बाद शब्द रूप, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है समास, यहाँ पे संधि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर दोस्तों एग्ज़ाम का लेवल हाई करना हो एग्जामिनर को, जो पेपर सेट करते हैं, तो वो अलंकार, छंद, रस इनको भी इंक्लूड कर देते हैं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इन टॉपिक्स में जा सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं आपको कि इन टॉपिक्स को भी कवर करो। ये तो एक एक्स्ट्रा टाइम या फिर आपकी मतलब अच्छी कमांड है हिंदी के ऊपर तब जाके। वर्तनी ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में। उपसर्ग और प्रत्यय ये हमीरपुर कमीशन जो है काफ़ी पूछता है। तो हो सकता है अगर हमीरपुर कमीशन का पैटर्न फॉलो करे विधानसभा तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएं। पर्यायवाची भी आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, अनेकार्थक शब्द आते हैं, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये तो काफ़ी समय से इम्पोर्टेंट है ही टॉपिक। विशेषण, विशेष्य, कुल मिला के मैं बोलूँ आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। और कई बार क्या होता है अपठित गद्यांश भी हमें देखने को मिल जाता है, 5 क्वेश्चंस का सीधा एक सेट। लेकिन ऐसा तब होता है जब 30-40 क्वेश्चंस पूछने हो हिंदी से। लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक की। अब आ जाइए रीजनिंग के ऊपर। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन टेस्ट, ये क्वेश्चन एक यहाँ से बनता ही बनता है। उसके बाद आ गया अल्फ़ाबेट टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे सीरीज़, एनालॉजी भी कई बार देखने को मिल जाती है। कोडिंग डिकोडिंग भी हमें देखने को मिलती है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। बैंकिंग वगैरह में काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर एग्जामिनर जो है जो पेपर सेट करेगा, अगर वो बैंकिंग का एग्ज़ाम जो है उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है टाइम टेस्ट। अगर एग्ज़ाम का लेवल कुछ अलग तरीके से लेके जाना हो, मतलब हाई करना हो, तो घड़ी परीक्षण वगैरह ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। और हमीरपुर कमीशन जो है उसका फेवरेट टॉपिक है ये कैलेंडर। बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर किसी भी तिथि में ये दिन था, तो 1999 में इस दिन, मतलब किसी तिथि को कौन सा दिन होगा, ऐसे प्रश्न आते हैं कैलेंडर से रिलेटेड। ऑर्डर रैंकिंग, रैंक सिस्टम, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज करो कि 5 क्वेश्चंस का सीधा ही एक ही सेट डालना हो तो सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह जो है यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि कोई एक ऐसा रीजनिंग का टॉपिक बताओ जहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप बोलोगे ब्लड रिलेशन, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी ये जो सिलोजिज्म है यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना है, बहुत ईजी ये एक टॉपिक है। तो इस तरीके से रीजनिंग को भी हमने कवर कर लिया। सबसे पहले हमने इंग्लिश जो है उसे कवर किया, फिर हिंदी जो है उसे अच्छे से हमने देखा, और उसके बाद रीजनिंग। अब यहाँ पे जनरल साइंस जो है यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको कवर करना है और टॉपिक्स दिए गए हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, कोर्सेज वगैरह जो है हमारे उनमें आपको सब कुछ मिलेगा। बाकी आप यहाँ पे देख रहे हो HP जनरल नॉलेज जो है 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको डिटेल में कभी भी नहीं पढ़ना होता है HP GK को। अगर आप क्लास 1 और क्लास 2 एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप HP GK को बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। कोई बड़ी सी बुक लो, उसको अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो बार बार। लेकिन आप क्लास 3, 4 इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 5 से 10 सालों में आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं HP GK के, उन्हें पढ़ लो, क्योंकि 70-80% जो है HP GK ये रिपीट होता है। तो आपको अच्छे से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है। और पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, सिर्फ HP GK के चाहिए हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे, और GK वर्ल्ड, GK ये सब कुछ चाहिए हो तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के एक बार मैसेज ज़रूर कर लेना, आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा व्हाट्सएप पर। उसके बाद जनरल नॉलेज इंडिया का और वर्ल्ड का, तो सेम ही प्रोसीजर है, HP GK हो या फिर इंडिया का और वर्ल्ड का GK। पिछले 5 से 10 सालों के जो भी आज तक क्वेश्चंस बने हैं उन्हें एक बार कवर कर लो। अगर एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो भी बुक्स हैं आपके पास। करंट अफेयर्स का मैंने बता दिया। GK टुडे ये वेबसाइट है, इसको अच्छे से फॉलो कर लो। अगर पेड आप लेना चाहो GK टुडे के तो वो भी ले सकते हो। तो कुल मिला के हमने हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्लर्क का
डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस कर लिया। अगर इतना पढ़ लोगे 5, 10, 15 दिन जो भी आपके पास बचे हैं और अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे टाइम को, तो बहुत आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बाकी अगर किसी भी अदर सब्जेक्ट, किसी अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कमेंट करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को प्रेस करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।